नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं एक और लर्निंग वीडियो की कि मार्केट में किस तरीके का थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कैसे हम कामकाज कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट ना एक पैटर्न सा फॉलो कर रही है। क्या पैटर्न फॉलो कर रही है? मार्केट ने पहले ये एक रेंज में दिन बिताए, उसके बाद मार्केट ने एक कांस्टेंट इस तरीके से दिन दिया, उसके बाद फिर से मार्केट ने किस रेंज के अंदर दिन बिताए, फिर से मार्केट ने कांस्टेंट दिन दिया और थोड़ा मार्केट नीचे जाके एक कांस्टेंट सा एक रेंज में हो सकता है इस रेंज के अंदर मार्केट फिर से चली जाए, है ना। जो मार्केट की फर्स्ट कैंडल थी वो उसकी एक रेंज बन जाती है और जो उसका उस दिन का लो पॉइंट रहता है, जैसे ये है ना, तो ये एक रेंज बन गई, फिर ये एक रेंज बन गई। तो इस तरीके से हो सकता है कि मार्केट एक रेंज यहाँ पे और बनाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो। दिस कुड बी द रेंज। ये एक रेंज हो सकती है, ये एक रेंज थी, ये एक रेंज थी, मतलब स्टेप वाइज एक ये एक स्टेप है, फिर ये एक स्टेप है, इस तरीके से। तो ये पूरे चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना सकती है। जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, प्रिडिक्टेबल है, मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना सकती है। अब हमें देखिए, मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को अपना चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट अगर कह रही है कि अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करो, तो मुझे लगता है कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए उसको इमीडिएटली कि हाँ यार, अगर मार्केट कह रही है तो चेंज कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं ना रेंज बाउंड मार्केट के अंदर जाना चाहूँगा। अगर मार्केट रेंज से बाहर निकलेगी तो हम अपनी थॉट को दोबारा चेंज कर लेंगे, पर अभी हम बहुत ज़्यादा ऐसे कि नहीं, मार्केट में बहुत बड़ा मूव या बहुत छोटा, बहुत नीचे की तरफ बड़ा मूव या ऊपर की तरफ बड़ा मूव आ सकता है। इस चीज़ को हमें थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज की भी मार्केट आप देखें ना, तो आज की मार्केट में भी कुछ था नहीं। इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो मूव आ गया, उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज में फंस गई। जो रेंज बहुत बड़ी रेंज नहीं है, 40 पॉइंट की रेंज है। ये रेंज कोई बड़ी रेंज नहीं है, 40 पॉइंट की रेंज है। तो ऐसे 40 पॉइंट की रेंजेस में मार्केट फंस रही है। तो मैं थोड़ा सा एक छोटे उसमें टाइम फ्रेम में जाना चाहूँगा कि छोटे टाइम फ्रेम में मतलब छोटे स्केल में जाना चाहूँगा कि 24,160 से लेके 24,000 ये एक रेंज में मार्केट हो सकता है अभी के लिए फंस जाए। मतलब यहाँ खुले, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर आ जाए, फिर नीचे आ जाए, इसी तरीके से मार्केट ट्रैवल करती हुई दिखाई सी दे रही है। तो मेरी आगे की जो स्ट्रेटेजी रहेगी, हालांकि देखिए डे के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो डे के चार्ट के ऊपर मार्केट नीचे आई जरूर है बहुत, लेकिन जो मार्केट नीचे आई है वो एक तरीके से कछुए की चाल से आई है। उसमें खरगोश की चाल नहीं है, उसमें कछुए की चाल से ही मार्केट नीचे की तरफ आई है। कोई बहुत बढ़िया मूव अगर आप सोचते हो कि मार्केट ने दिया है, तो बहुत बढ़िया मूव नहीं दिया है। हम ऐसे ही हमें थोड़ा सा हमें ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि मार्केट इसी तरीके के मूव इन फ्यूचर भी हो सकता है अभी दे दे। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी कल के लिए रहेगी वो कुछ समथिंग लाइक दिस रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अभी मार्केट ना, अगर मान लो जो मेरी रेंज रहेगी मार्केट की, वो ये रेंज लगभग रहेगी, मतलब 24,230 से लेकर के मार्केट कुड बी समवेयर इन बिटवीन दिस रेंज, 24,030 इस रेंज के अंदर रहेगी। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पर एक शॉर्ट के लिए जा सकता हूँ कि चलो यहाँ पे एक शॉर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आते ही मैं अपने टारगेट जो है सारे के सारे बुक कर लेना चाहता हूँ। तो ये एक छोटी रेंज के अंदर, अगर इस रेंज को मार्केट तोड़ती है, तब कहीं जाके हम थोड़ा सा जो है इसके ऊपर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्टेड होंगे कॉल साइड में। अदरवाइज मैं थोड़ा सा कॉल साइड में भी अवॉइड करूंगा। मैं इन दो रेंज के लिए बेसिकली ट्रेड करूंगा। देखिए, आपको भी समझना पड़ेगा कि कुछ चेंजेस आर देयर इन द मार्केट। कुछ चेंजेस तो हैं, जैसे छोटी छोटी रेंज में मार्केट काम कर रही है, तो आपको भी अपनी ट्रेड्स को उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। आप मतलब रैंडमली प्लान नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि ला यार अब बहुत हो गया, अब ऐसा कर लेते हैं, अब एक बड़ी ट्रेड ले लेते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको प्लान करना पड़ेगा। देखिए, जब अच्छे मूव आएंगे ना बड़े, तो बड़े मूव कई दिन लगातार आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो एक दिन आके रह जाएगा। जब छोटे मूव कई दिन लगातार आए हैं, तो बड़े मूव भी कई दिन लगातार आएंगे। इसलिए आपको अपनी ट्रेड्स को प्लान करना पड़ेगा, है ना। आप ऐसे रैंडमली आप ये नहीं कर सकते कि लाओ यार अनलिमिटेड क्वांटिटी ले लेते हैं, है ना। अनलिमिटेड क्वांटिटी, अनलिमिटेड पैसा अपना लगा देते हैं, या अनलिमिटेड का मतलब वही है कि जितना आपके पास है सारा लगा देते हैं। तो उससे आपको बचना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी के साथ आना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी मुझे, जहाँ तक मैं डिकोड अभी मार्केट को कर पाया हूँ,
तो मार्केट मुझे मतलब कहीं न कहीं ये जो मैंने अभी आपको स्ट्रैटेजी बताई, इस स्ट्रैटेजी में कहीं न कहीं फँसती हुई नज़र आ रही है कि हाँ, ये एक स्टेप बना दिया, फिर एक नीचे एक स्टेप बना दिया, फिर एक नीचे, फिर एक स्टेप बना दिया। तो यहाँ कहीं मुझे मार्केट 24,230 से लेके 24,000 में यहाँ कहीं अभी 3-4 दिन जो है मार्केट फँसती हुई नज़र आ रही है ना? तो ग्लोबली हमें संकेत भी मिल रहे हैं कि कल को मार्केट 200 के आसपास या 150 के आसपास अगर खुल जाती है, मान लो सपोज़, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वापस से नीचे की साइड के लिए। मतलब पॉजिटिविटी अभी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर पॉजिटिव आ जाए, ऐसा मुझे क्लियर नहीं दिखता है ना? तो मैं थोड़ा-सा 24,230 को रखूँगा अपने रडार पर। इसके ऊपर जाएगी तब थोड़ा-सा मैं सीई के लिए इंटरेस्टेड हूँ, अदरवाइज़ अभी मैं सीई के लिए फ़िलहाल इंटरेस्टेड मार्केट के अंदर नहीं दिख रहा हूँ, है ना? थोड़ा-सा मेरी हर रोज़ एडवाइस रहती है आपसे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कैपिटल को अपने सेव करके रखिए यार। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कैपिटल मतलब ये ट्रेडिंग की जान है। अगर ये है तो सब कुछ है, अगर कैपिटल नहीं है तो कुछ नहीं है। तो कोशिश ये कीजिए कि जो भी ट्रेड आप ले रहे हो, आप चाहे कॉल ले रहे हो, आप चाहे पुट ले रहे हो, लेकिन समहाउ कहीं न कहीं अपने मन को बता के रखिए कि यार मुझे कैपिटल को बचाए। मेरा सारा का सारा फोकस कैपिटल पे होना चाहिए कि मेरा कैपिटल ना जाए। कैपिटल को बहुत 1 लाख रुपए है तो उसको सेव करके रखो। उसमें 10,000 रुपए या 10,000 रुपए की ट्रेड लो और 1,000 रुपए का या 1,500 रुपए का ऐसे लगाओ। सो दैट कि आप 1 लाख में से 1,500 रुपए लॉस करें, या जैसे मर्जी, चाहे आप 1 लाख की ट्रेड ले लें, लेकिन आप अपने एसएल को फिर 3 से 4,000 रुपए में लिमिटेड कर लें कि यार यही मेरा एसएल है कि मैं 3 से 4,000 का इतना ही एसएल टॉलरेट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। सो समहाउ आपको ये करना पड़ेगा मार्केट में, है ना? सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।